अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान खान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो भी मुज़ाकरात और बातचीत हो रही है, इस बारे में हामिद मीर ने बड़े इंकशाफात कर दिए। इसके अलावा क्या जनरल फैज़ हमीद वाकई इमरान खान को धोखा दे रहे थे, इस बारे में भी हामिद मीर ने बड़ा इंकशाफ किया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। अच्छा, पर अब हालिया जो मामलात हैं आप देख ही रहे हैं आमिर साहब, एक दिन ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोला है, फिर ये तासुर भी मिलता है कि शायद कुछ ना कुछ बैकडोर हो रहा है, शायद कुछ लोग बीच में पड़े हैं जो कि पैगाम रसानी कर रहे हैं। हुकूमत इल्ज़ाम लगाना शुरू करती है कि जी ये तो पाँव पड़ने वाले हैं, माफ़ी तलाफ़ी होने वाली है, मगर इमरान खान साहब पे ट्वीट करते हैं, अपने मौक़िफ़ पर बहरहाल कायम रहते हैं, अपनी शराइत रखते हैं और जो अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं, बिगड़ा बच्चा, ये सारी बातें। एग्जैक्टली क्या हो रहा है? क्या कुछ वाकई बैकडोर हुआ, नहीं हुआ, या इमरान खान साहब ने किसी हिकमत अमली के तहत किया, या कोई फ्रस्ट्रेशन है उन्हें? क्या हो रहा है? शाहजेब खानजादा भाई, आपने तो अपनी तरंग में सवाल कर दिया मुझे। अब आपका क्या ख्याल है कि जो मुझे पता है वो मैं आपको बताऊं तो फिर आपके और मेरे हालात जो हैं वो ठीक रहेंगे, मामलात अंडर कंट्रोल रहेंगे, नहीं रहेंगे? देखिए, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम पाकिस्तान में जिस सूरत हाल से गुजर रहे हैं, जिन हालात से गुजर रहे हैं, इसमें जमहूरियत है भी है और नहीं भी है, इजहार राय की आज़ादी है भी है और नहीं भी है। अब मैं अगर आपको ये कहूं कि ये इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि हाँ जी हम मुज़ाकरात करेंगे और फौज से करेंगे, तो अगर मैं आपसे कहूं कि जी वो तो मुज़ाकरात तो पहले हो चुके हैं और उसमें से इमरान खान साहब जो हैं वो एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा खुद ही उन मुज़ाकरात को सैबोटेज कर चुके हैं, तो वो बड़ा अजीब सा लगेगा आपको। और तो इसलिए जो मीडिया पर, पाकिस्तान के मीडिया पे, जो कि मेरा ख्याल है कि काफ़ी कंट्रोल्ड मीडिया, इस पे जो खबरें आती हैं, जो तबसरे आते हैं, जो हेडलाइंस चलती हैं, सियासतदान जो बात आपको या मुझे सुना के घर को चले जाते हैं, वो पूरी बात नहीं होती, पूरा सच नहीं होता। इसलिए ये जो आपके और मेरे टीवी चैनल्स की, सिर्फ अपने टीवी चैनल की नहीं, सब टीवी चैनल्स की बात करूं, जो स्क्रीन पे जो खबरें चल रही होती हैं और जो सियासतदान बात कर रहे होते हैं, वो पूरा सच नहीं होता। इसलिए इस बात को जाने दें, कौन किससे मुज़ाकरात कर रहा है, कौन किससे नहीं कर रहा। मुज़ाकरात होते रहे हैं, नाकाम हो चुके हैं, शायद अब कुछ चौथा राउंड चलाना चाह रहा है कोई मुज़ाकरात का, पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा। और मगर हामिद साहब, ये जो बात है, जब इमरान खान साहब कहते हैं कि ये हुकूमत लड़वाना चाहती है हमें और फौज को, आपको लगता है इस हुकूमत के पल्ले कुछ है? वो इस हुकूमत को कठपुतली भी कहते हैं, इस हुकूमत के पल्ले कुछ है कि ये कुछ कर रहे हो, या मुज़ाकरात की राह में रुकावट बने, या फिर मामलात खराब करने का बाइस बने, या फिर मामला इमरान खान साहब का और इदारों का अपना ही है, सुलझेगा तो भी खुद ही सुलझेगा, उलझा रहेगा तो भी खुद ही उलझा रहेगा, इस हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं है? देखिए, अगेन आपका सवाल बड़ा मुश्किल है। अब मैं अल्फाज ढूंढ रहा हूं कि किस तरीके, बहुत ही मुख्तात तरीके से मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं। देखिए, पिछले दिनों मुझे मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा मिले जो आजकल बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं और पीटीआई की ऐसी तैसी फेरते हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड मुझे कुछ और बता रहे थे। वो कह रहे थे कि वो जी, जब मुझे पता चला कि जो चीफ मिनिस्टर केपीके हैं गंडापुर साहब, उन्होंने इतवार की शाम को जेल खुलवा के इमरान खान से मुलाकात की है, फिर मैंने जाके फलां जगह पे शिकायत लगाई। अब भाई, पंजाब में आपकी हुकूमत है और वो दूसरे सूबे का चीफ मिनिस्टर है, वो आता है और रावलपिंडी में अडयाला जेल खुल जाती है, वो जाके मुलाकात करता है, फिर पता नहीं मुलाकात करके वो वहां से किधर चला जाता है। तो आपको जब पता चलता है तो फिर आप शिकायत लगाते हैं। अच्छा, एक और सुन ले बात। वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को पिछले दिनों किसी ने बताया कि जनाब ये इमरान खान और जनरल फैज का आपस में जो कम्युनिकेशन है, ये क्यों नहीं खत्म हो रहा? तो उन्होंने कहा अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता। तो जब उनको बताया गया ये कम्युनिकेशन इस तरीके से हो रहा है, इन सोर्सेज के जरिए होता है, तो वो बड़े हैरान हुए। तो ये बस मामला इस तरह चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता ये है कि ये हुकूमत जो है वो, उसके पल्ले एक चीज तो है और वो है ओवर कॉन्फिडेंस, जरूरत से ज्यादा एतमाद। और ये वैसा ही एतमाद है जैसा कि इमरान खान साहब जब वजीर आज़म थे तो उनके पल्ले भी यही कुछ चीज थी। माजी में होता रहा, जनरल बाजवा की एक्सटेंशन, एक नोटिफिकेशन हुआ, मुतनाज़े हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट गया, फिर पार्लियामेंट आया, एक्सटेंशन नून लीग ने भी दौड़ के दी, अनकंडीशनली दी, उस वक्त भी कहा जाता था। मतलब ख्वाजा साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि जनरल फैज़ हमीद ने कहा कि जी हम बेजार आ गए, 2019 में कहा था और तो फिर भी हमने अनकंडीशनल दी। ये अब जनरल फैज़ हमीद के करीबी जरा डिनाई कर रहे हैं, ये क्या मामला हुआ था, क्या कहानी चल रही थी उस वक्त? देखें, ख्वाजा आसिफ साहब ने कोई नई बात तो नहीं की, लेकिन जो नई बात शायद अभी ख्वाजा साहब ने आपके साथ नहीं की वो ये है कि जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ जिस जगह पर मुलाकात हुई थी ख्वाजा आसिफ साहब की, वो मेरा ख्याल है उन्होंने नाम तो आपको बताया होगा, जनरल एजाज अमजद साहब का, उनके घर पे मुलाकात हुई थी। देखिए बात यह है कि
वो जो गुफ्तगू आपके साथ की है ख्वाजा आसिफ साहब ने, वो 2019 की है, लेकिन मेरी जो ज़ाती इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक जनरल फैज़ साहब ने जो ख्वाजा साहब को कहा वो दुरुस्त नहीं था। मकसद सिर्फ ये था कि मुस्लिम लीग नून से कुछ हमायत हासिल की जाए जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन के लिए। लेकिन 2019 में जनरल फैज़ साहब अगर कह रहे थे ख्वाजा साहब को कि हम इमरान खान से तंग आ चुके हैं, तो वो जनरल फैज़ साहब तंग नहीं आए थे, क्योंकि इमरान खान साहब तो 2022 में जनरल बाजवा के साथ लड़ रहे थे कि जनरल फैज़ को DGISI के ओहदे पे कायम रखना चाहिए। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जनरल फैज़ साहब ख्वाजा साहब के साथ कुछ और गुफ्तगू करते थे, पीपल्स पार्टी वालों के साथ कुछ और गुफ्तगू करते थे। पीपल्स पार्टी वालों को वो ये कहते थे कि जनाब आइए ज़रा मिलकर मुस्लिम लीग नून जो है इसके गिर्द ज़रा शिकंजा कसे और आप इमरान खान को सपोर्ट करें, हम आपको फेडरल गवर्नमेंट में थोड़ा सा हिस्सा दिलवाते हैं, आप PTI को सिंध गवर्नमेंट में हिस्सा दिलवाएं, और इनको ना ये जो है ना शरीफ बरादरान के बारे में वो बड़ा ही एक गलत सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इनको हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। अब वहाँ पे पीपल्स पार्टी वाले जो हैं उन्होंने फिर नून लीग के साथ बात करके PDM बना ली, और फिर इस तरह जब PDM बन गई तो नवाज शरीफ साहब को एक बारगेनिंग का मौका मिला। तो जो फैज़ साहब ने ख्वाजा साहब से बात की, मेरा ख्याल है उसका मकसद सिर्फ उनकी हमायत लेना था। उस वक्त तक फैज़ साहब इमरान खान साहब से बिल्कुल भी तंग नहीं थे। नाज़रीन, हामिद मीर पहले भी ये बात कह चुके हैं कि इमरान खान डट कर खड़े हैं और इमरान खान डील करके जेल से बाहर नहीं आएंगे। इस हवाले से पहले भी बहुत सारे लोगों की तरफ से इमरान खान को पैगाम भिजवाया गया, लेकिन इमरान खान ने साफ जवाब दिया कि वो डील करके जेल से बाहर नहीं आएंगे। अब अगर इमरान खान मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं तो वो इस बेस पर मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं ताकि रूल ऑफ द गेम सेट किए जाएं, ना कि वो डील करके जेल से बाहर आए। इमरान खान का कहना यह है कि मैं जेल से बाहर डील करके नहीं आऊंगा, बल्कि उस वक्त ही आऊंगा जब मुझे इन जाली और झूठे मुकदमात से बरी किया जाएगा और अदालत मुझे रिहा करेगी। अब इमरान खान की तरफ से एस्टैब्लिशमेंट के साथ दोबारा से बातचीत हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो इस पर हामिद मीर का कहना था कि पहले भी इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात हुए थे, लेकिन इमरान खान ने खुद ही उस मुज़ाकरात को खत्म कर दिया था। अब दोबारा से ये बातें सामने आ रही हैं कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। इस पर हामिद मीर का कहना था कि हमें क्या पता पहले ही ये मुज़ाकरात तय पा चुके हों और अब ये बात सबके सामने आई हो। ना हामिद मीर का कहना था कि ये हुकूमत तो कठपुतली है, इस हुकूमत में खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं है, इसी वजह से ये चापलूसी करते रहेंगे, हमेशा बूट पॉलिश करते रहेंगे, तब ही इक़्तिदार पर मुसल्लत रह सकेंगे। लेकिन इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि जाली मैंडेट पर आने वाली हुकूमत है। यह हुकूमत थोड़े टाइम के लिए तो इस मुल्क पर मुसल्लत रह सकती, जब पूरी दुनिया को इस बात का यकीन हो जाएगा कि ये जाली मैंडेट पर बनाई गई हुकूमत है और ये बूट पॉलिश करके और चापलूसी करके जबरदस्ती इस हुकूमत को अवाम पर मुसल्लत किया गया है, तो फिर इस हुकूमत का ज्यादा देर तक टिके रहना मुमकिन नहीं होगा। इमरान खान का पहले से जो मौक़िफ़ था, इमरान खान अभी भी उसी बात पर मुज़ाकरात करने चाहते हैं कि मैं इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत चाहता हूँ, रूल ऑफ लॉ चाहता हूँ और इदारे भी अपनी हदूद में रहते हुए अपने काम करें जो आइन ने उन्हें अपनी हदूद दी है, और मुल्क में हकीकी जमहूरियत आने दे ताकि कानून और आइन के मुताबिक इस मुल्क में इलेक्शन हो सके और अवाम जिस पर एतमाद करके उसे वोट दे वही इस मुल्क की हुकूमत संभाले। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।